ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के रामगढ़ की हेहल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 इंजीनियरों की मौत, प्रबंधन पर लापरवाही के लगे आरोप। पैलेट गन पर आर पार, राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन मामले में केस दर्ज, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने फिर छेड़ा आंदोलन, परीक्षा विवाद मामले पर रांची में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव, हजारीबाग और गिरिडीह में भी बवाल। उत्तराखंड में पलायन रोकने की सीएम धामी की पहल, सभी जिलों में होगी प्रवासी पंचायतें, युवा को रोजगार के अवसर देने पर जोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ में स्पंज आयरन फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद आग लगने से 3 इंजीनियरों की झुलसने से मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां एक स्पंज आयरन फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लग गई। इस आग में झुलसने से फैक्ट्री में काम कर रहे 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार परतारतू ब्लॉक के बरकाना ओपी क्षेत्र अंतर्गत हेहल में मां छिन्न मस्तिका सीमेंट एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री के पावर प्लांट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद आग तेजी से फैलने लगी। आग की चपेट में आने से वहां मौजूद 3 इंजीनियरों पूरी तरीके से झुलस गए। घटना के बाद आग लगने और धमाके के कारण की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हादसे की परिस्थितियों में की पड़ताल में जुटे हुए हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ जुटी। आपको बता दें, प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही यहां भारी भीड़ पुलिस बल तैनात की गई थी। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। ये प्रदर्शन इंस्टाग्राम के रिजर्वेशन हटाओ अभियान नामक पेज से शुरू हुआ था, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। हजारों लोगों की भीड़ दिल्ली के इस वीआईपी इलाके में पहुंची है और आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जंतर मंतर से हिरासत में ले लिया है। जंतर मंतर में मौजूद प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। वहीं एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। फिलहाल प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शनकारियों को सोशल मीडिया के जरिए इस विरोध प्रदर्शन के लामबंद किया गया है। उनकी मांग है कि सरकारी सहायता और आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए जाति के बजाय आर्थिक मानदंड को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के आंदोलन के दौरान पैलेट गन फायरिंग में घायल हुए छात्र साहिल लोचाब और उनकी मां के साथ संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराने और आईओ का नंबर नहीं दिए जाने के विरोध में राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। वहीं राहुल के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के अंदर दाखिल हुए और धरने पर बैठकर भजन और देशभक्ति गीत गाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ चरखा भी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी के करीब 7 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचाब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल राहुल ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है। इसी के साथ साथ बीजेपी ने उनके प्रदर्शन को ड्रामा का करार देते हुए राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द परीक्षाओं पर रोक लगाने से छात्रों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया है। आपको बता दें, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों ने आज राज्य भर में प्रदर्शन किया। वहीं रांची में छात्र मुराबादी मैदान में जुटे। सीएम और राहुल गांधी का पुतला फूंकने के लिए निकले। वो लोग रेडियम रोड, कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जा रहे थे। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के पास जूही कुमारी के हाथ से पुतला छीनने का भी प्रयास किया गया। इससे वहां मारपीट हो गई और पुलिस
पुलिस ने बदसलूकी करने वाले एक युवक को हिरासत में ले लिया। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ है। एल्बर्ट चौक पर पुतला दहन करने जा रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के विद्यार्थियों से कुछ लोगों ने पुतला छीन लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने एल्बर्ट चौक की ओर जा रहे सभी छात्रों को रोक दिया है। रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रविंदर पासवान ने आरोप लगाया कि पुतला दहन कार्यक्रम को बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में पलायन रोकने और पहाड़ों में लोगों को वापस बसाने की सरकार की कोशिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर फोकस किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में साफ कहा कि सिर्फ योजनाएं बनाने से रिजर्व पलायन नहीं होगा। योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने और युवाओं को वही रोजगार और स्वरोजगार मिले, इसके लिए विभागों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की प्रक्रिया आसान की जाए ताकि ग्रामीणों को लाभ लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों और बैंकों की चक्कर नहीं लगाने पड़े। वहीं बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन, स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके पीडीए को लेकर निशाना साधा। आपको बता दें, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा और राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। मुख्यमंत्री ने सभा पर महापुरुषों के अपमान और उनके नाम से जुड़े संस्थानों में बदलाव करने के आरोप लगाए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है और पीडीए का पी एक दिन पाकिस्तान कर देगी। योगी इनका क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण की पंचायती पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना सपा की आदत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा। समाजवादी पार्टी द्वारा कथित तौर पर गौमूत्र और सनातन संस्कृति के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में सनातन रक्षा गठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें, संगठन के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से माफी की मांग की। वहीं संगठन के अध्यक्ष अनुरोध कुमार राय के नेतृत्व में सनातन रक्षा संगठन के कार्यकर्ता हाथों में जय श्री राम के झंडे और तख्तियां लेकर हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ताओं ने सिर पर भैंस का मुकुट पहनकर विरोध दर्ज किया। वहीं उनके हाथों में जो पोस्टर और बैनर थे उन पर मुख्य रूप से गौवंश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लिखे हुए थे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा सनातन आस्था और गौमूत्र को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 29 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। वहीं मनोजपुर खासपुर मार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने 28 पैकेट में रखा 29.2 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया है। मौके से स्विफ्ट डिजायर कार, 3 मोबाइल फोन और 660 रुपए नगद भी बरामद किए गए। फिलहाल गिरफ्तार 4 आरोपियों में 3 आजमगढ़ और 1 अंबेडकर नगर का निवासी है। इसी के साथ साथ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अलीगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा के बैनर तले शिक्षक कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें, प्रदेशव्यापी आह्वान पर ब्लॉक परिसर अकम्बुर से शुरू हुई यात्रा कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक समाप्त हुई। वहीं शिक्षिकाओं कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से 12 साल की मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें, वहीं 12 वर्षीय एक मासूम बच्चा करंट से झुलस गया। मासूम बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम है। वहीं झुलसे हुए बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। इसी के साथ साथ मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। फिलहाल बसखारी थाना क्षेत्र के डोडो एडिलपुर गाँव की घटना बताई जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अंबेडकर नगर में शहनाई गूंजी है। आपको बता दें, 312 जोड़े एक दूजे के होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शिव बाबा में 312 जोड़ों का विवाह होगा। प्रति जोड़ों पर खर्च होंगे 1 लाख रुपए। वहीं 64,000 सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे। इसी के साथ साथ 22,000 रुपए के वैवाहिक उपचार सामग्री और शेष धनराशि कार्यक्रम स्थल पर खान पान टेंट पर भी खर्च किए जाएंगे। फिलहाल सीडीओ आनंद शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब लेखपाल संघ आमने सामने आ गया है। आपको बता दें, सोहावल तहसील के केलपारा गांव के लेखपाल उत्कर्ष दीप को एंटी करप्शन टीम द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत लेते लंगे हाथ पकड़ लिया है। वहीं इस मामले ने तूल भी पकड़ लिया है। इसी के साथ साथ गुरुवार को हुई इस कार्रवाई के विरोध में जिले भर के लेखपाल सदर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। लेखपाल संघ ने इसे पूरी तरीके से फर्जी बताया है। बाराबंकी जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर तेजी से बाढ़ राहत और बचाव काम चल रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में प्रदेश राज्य मंत्री और बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने सिर्फ जमीनी हकीकत का जायजा नहीं ले रहे, बल्कि बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। फिलहाल प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हापुड़ में एसपी का लाडला ऑपरेशन जारी है, जहां चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल 25,000 का इनामी प्रदीप घायल हुआ है। और अब त्यागी हत्याकांड में फरार चल रहा था ये आरोपी के कब्जे से अवैध असला, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त वैगनार कार भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल ये थाना देहत दोहिया में क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पीलीभीत पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त ने कार्रवाई करते हुए कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ ही तीनों कछुआ तस्करों के पास से 2 कछुए भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों कछुआ तस्करों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। ये मामला पीलीभीत के थाने बरखेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीलीभीत में विदेश भेजने का सपना दिखाकर लाखों रुपए ठगने के मामले में पीलीभीत क्राइम ब्रांच ने एक वंचित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी पर विदेश भेजने के नाम पर 22,22,864 रुपए की ठगी करने का आरोप है। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार 10 फरवरी 2025 को पूरनपुर निवासी अमृतपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी पर आरोप है कि कोतवाली रोड स्थित द हॉरिजन एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विस के जरिए संदिग्ध सिन बुल्लर और गुरप्रीत सिंह चौहान ने विदेश भेजने का भरोसा देकर उनसे एक रकम ली, लेकिन बाद में विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। वहीं मामले में थाना पूरनपुर में बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने गुरप्रीत सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।
नासिक की सड़कों में ट्रक समा जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क के गड्ढे ट्रक समा जाने का कारण बन गए हैं। सड़क धंसने पर 12 से 15 फीट अंदर तक ट्रक घुस गया है। नासिक के गंगापुर गणपति मंदिर के सामने की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ट्रक निकालने का कार्य शुरू हो गया है और ट्रक को निकलवाने की प्रक्रिया के लिए क्रेन भी बुलाई गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के युवा नेता अमित ठाकरे ने नवी मुंबई में सदस्यता अभियान की शुरुआत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरा है। आपको बता दें, उन्होंने सदस्यता अभियान, महाराष्ट्र की स्कूलों की स्थिति, मराठी भाषा, टैक्सी चालकों और राज्य में बढ़ते ड्रग के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। अभियान पर अमित ठाकरे ने कहा कि नवी मुंबई में मनसे की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और मनसे लोगों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने और जरूरतमंदों की मदद करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की स्कूल की स्थिति पर निशाना साधते हुए अमित ठाकरे ने उच्च शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए और कहा कि केवल संवाद करने में कितना समय लगेगा। क्या उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य की स्कूलों की स्थिति नहीं देखी? मराठी भाषा के मुद्दे पर भी अमित ठाकरे ने कहा कि बहुत से लोग मराठी सीखना चाहते हैं और वो मनसे के पास आकर मराठी सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ड्रग को भी घेरा गया है। ड्रग के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए अमित ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ड्रग आते कहां से हैं? ये मुख्यमंत्री को पुलिस को पता नहीं होगा क्या? उन्होंने कहा कि पुलिस को 24 घंटे की छूट दी जाए तो महाराष्ट्र को ड्रग मुक्त किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।